हाय गाइस, दिस इज जकी चौधरी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर किसी को मनपसंद करियर मिल जाए तो उसका जीवन बेहद खुशहाल बन जाता है। होगा भी क्यों नहीं, आखिर अपना मनपसंद जो काम करने को मिल रहा है। पर अगर ये पसंद देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी IAS बनकर लोगों की सेवा करने का हो तो फिर जीवन में इससे सुखद अनुभव और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि IAS बनना इतना आसान नहीं होता। उस पर भी अगर लड़की हो तो समाज की बेड़ियों से ऊपर उठकर इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर पाना सबके बस की बात नहीं। लेकिन ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है उत्तर प्रदेश की रहने वाली प्रसिद्ध अफसर IAS डॉक्टर तनु जैन ने। इनका IAS बनने का ऐसा सपना था कि इन्होंने डॉक्टर की नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि इनको लगता था कि ऐसे ये ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकती हैं। फिर इन्होंने न सिर्फ UPSC की परीक्षा पास की बल्कि 2014 में पूरे देश में टॉपर बनकर अपनी सफलता का परचम लहराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर तनु जैन की सफलता के पीछे का रहस्य क्या है? इनको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए IAS अफसर डॉक्टर तनु जैन की जीवनी के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर तनु जैन दिल्ली में जन्मी एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने 2014 में UPSC की परीक्षा में टॉप किया था। वर्तमान में DRDO में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और लोगों की सेवा कर रही हैं। आपने इससे पहले कभी ये नहीं सुना होगा कि एक लड़की जो एक अच्छी डॉक्टर हुआ करती थी, उसके बाद भी उसने UPSC क्वालिफाई किया। ऐसा कारनामा करने वाली एकमात्र लड़की तनु जैन है। तनु जैन एक जॉइंट फैमिली में थी, फिर भी इनके माता पिता ने पढ़ने के लिए सपोर्ट किया। तनु ने भी इनके सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तनु जैन को बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ाई का शौक ऐसा कि इसके अलावा इनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तनु जैन के इस सफ़र में इनके माता पिता ने भी काफ़ी साथ दिया है और इनके फैसले का सम्मान किया है। डॉक्टर तनु जैन ने अपनी शुरुआती शिक्षा कैम्ब्रिज स्कूल में निवासपुरी से प्राप्त की, जिनमें इनको 12वीं की परीक्षा में 94% अंक प्राप्त हुए थे। फिर मेडिकल परीक्षा के दौरान ही इनके पिता का एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह घायल हो गए, जिससे उनको 2 साल तक बेड पर ही रहना पड़ा। पिता के चोटिल हो जाने के बाद तनु को लगा कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन तनु के पिता तनु को मेडिकल की परीक्षा के लिए उत्साह बढ़ाकर बेटी का भरपूर साथ दिया, जिसके बाद तनु ने सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल की। लेकिन जब इनको लगा कि यह डॉक्टर बनकर उतने लोगों की सेवा नहीं कर सकती तो इन्होंने UPSC की परीक्षा पास की और देश में टॉप किया। डॉक्टर तनु जैन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि UPSC ज्वाइन करने का उनका मकसद यही था कि एक सिविल सर्वेंट के रूप में अधिक से अधिक लोगों की जाकर सेवा कर उनकी समस्या को सॉल्व करें। उनके मुताबिक डॉक्टर सिर्फ 100-200 लोगों की मदद ही कर सकता है, लेकिन अगर आप एक अधिकारी बन जाएं तो अनगिनत लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसलिए उन्होंने लगातार मेहनत और जुनून के दम पर UPSC क्वालिफाई करने के बाद ही दम लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर तनु जैन सिविल सर्विसेज में जाने से पहले एक डॉक्टर भी रह चुकी हैं। इन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की। करने के बाद जब इनको लगा कि ये लोगों के बीच सेवा करने के लिए बनी है, डॉक्टर की जॉब छोड़कर UPSC ज्वाइन कर लिया। तनु ने IAS बनने के लिए 2012 में पहली बार प्रीलिम्स की परीक्षा दी, लेकिन इनको सफलता हासिल नहीं हुई, परंतु इन्होंने हार नहीं मानी, लगातार परीक्षा देती रहीं। 2014 में क्वालिफाई किया। वर्तमान में कई संस्थानों में इंटरव्यू भी लेती हैं। तनु ने कहा कि UPSC की तैयारी करना सबके लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन यही कठिनाई आपको एक दिन अनंत आनंद का एहसास दिलाती है। अगर इनके संपत्ति के बारे में बात करें तो इसकी कोई सही जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन इनके इनकम सोर्सेज जानकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको डॉक्टर तनु जैन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन इनकी जीवनी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप एक लड़की हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।